नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जगरूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने पिछले 2 वीडियो में रसखान जी के 4 सवैये की सस्वर व्याख्या की थी। आइए अब अगला सवैया छंद पढ़ते हैं और उसके बाद में उसकी व्याख्या को समझेंगे। कान्हे भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस्दोष रहे संग साथ लगी, यह सौतीनितापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। मिलियाओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। मिलियाओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। आइए अब अगला सवैया छंद पढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। पहले सवैया छंद में कवि रसखान ने गोपियों का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सौतन रूपी भाव का वर्णन किया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण को तो उनकी बांसुरी ने पूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया है। अब हमें कौन चाहेगा और हमसे कौन प्रेम करेगा। उनकी बांसुरी तो रात दिन उनके साथ ही रहती है। यह तो हमें सौतन की भांति दुख दे रही है। इसे हम कैसे सहन करेंगे। इस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को अपने मोह में फंसा लिया है और हमें ईर्ष्या से हमेशा जलाती रहती है। हे सखी, आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी। अर्थात इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। अतः हमारा यहाँ अब कोई नहीं, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता है। आइए अब अगले सवैया छंद की व्याख्या को समझते हैं। इस सवैया में श्री कृष्ण के प्रति वियोग प्रेम से व्याकुल गोपिकाओं का वर्णन किया गया है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूँगी। गुंजाओं की माला अपने गले में पहन लूँगी। पीला वस्त्र ओढ़कर, लकड़ी अपने हाथ में लेकर जंगल में गायों और ग्वालों के साथ भी घूमूंगी। तुम जो लीलाएं करने को कहोगी वही सब करूंगी। अर्थात जो लीलाएं श्री कृष्ण को पसंद हैं वही लीलाएं मैं करने के लिए तत्पर हूँ, परंतु मैं उस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूँगी जो श्री कृष्ण के अधरों पर अत्यंत सुशोभित लगती है, क्योंकि बांसुरी गोपियों को अपनी सौतन जैसी प्रतीत होती है। उन्हें बांसुरी से ईर्ष्या है, क्योंकि वह श्री कृष्ण से
ज़्यादा ही मुँह लगी हुई है। अब आइए रसखान द्वारा रचित कवित्व पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या को समझेंगे। गोरज बिराजे भाल लहे लही बन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुबान री। गोरज बिराजे भाल लहे लही बन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुबान री। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, आठा चढ़ी चाय पीत पट फहरान री। रस बरसावे तन तपनि बुझावे, नैन प्राण निरिझावे वाह आवे रस खान री। रस बरसावे तन तपनि बुझावे, नैन प्राण निरिझावे वाह आवे रस खान री। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रसखान ने सायंकाल में श्री कृष्ण के वन से लौटते हुए उनके सौंदर्य के अत्यंत मनोहर रूप को चित्रित किया है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण के माथे पर जो गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल लगी हुई है वह अत्यंत मनमोहक लग रही है, और उनके वक्ष स्थल पर वन के फूलों की माला लहरा रही है। उनके आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वालबाल चल रहे हैं, जो मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं। जितनी मधुर उनकी बांसुरी की धुन है, उतनी ही मधुर उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन है। अर्थात उनका रूप, बांसुरी की ध्वनि और चितवन सभी अत्यंत मधुर लग रहे हैं। हे सखी, तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम्ब वृक्ष के समीप यमुना नदी के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराते हुए देख। उससे जिस रस की वर्षा हो रही है, उसे आँखों द्वारा देखने से तन का ताप शांत हो रहा है और वह प्राणों को मोहता हुआ इस ओर ही आ रहा है। अर्थात रस की खान श्री कृष्ण रस को बरसाते हुए गोपियों की ओर ही चले आ रहे हैं, जिससे उनके तन का ताप शांत हो रहा है। उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास बुझा रहा है और हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दोस्तों, आपको यदि हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य करेंगे तथा अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट भी करेंगे। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अभी नए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।